वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सर स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। सो गाइस, आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन 22 टू मतलब 22है ना 5। अब 5 में से कोई एक भर दिया तो कितने बचे? 4। तो इसको भरने के तरीके 4 है ना। तो कब जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब कितना आएगा अपना आंसर? 4 इंटू 5 इंटू 3 यानी 5 3 15 चौक 60। है ना, कितना डिफरेंस है देखो, 60 और 108 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है ना 23वां। 1 से 2001 है ना, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग निकालना है अपने को। ठीक है, तो ये आया है अपने किस में से? सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी में से। है ना, तो अपने को क्या करना है? 1 से 2001 तक के विषम संख्याओं का योग। है ना, 1 से 2001। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, 1 से क्या 2001 तक का। है ना, तो अपने को किसका? विषम संख्याओं का योग। है ना, तो पहले विषम संख्या बनाया तो वो क्या कौन सी होगी? 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे ले डॉट 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 करके लास्ट कौन सी होगी? 2 0 0 1। है ना, इसका अपने को क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें अपने को क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा, पदों की संख्या। है ना, तो नॉर्मली अपने को योग करने के लिए योग का सूत्र होता है ना, क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। है ना, और इसी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? वो n/2 और
ए प्लस एल, जहाँ पे एल क्या होता है या फिर ए एन भी बोलते हैं, अंतिम पद है ना। तो किसी भी तरीके से करने के लिए अपने को क्या एन निकालना जरूरी है, ठीक है। तो एन निकालते हैं अपन। तो एन कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद है ना। और ये अपने को कितना दिया हुआ है 2001 है ना। और यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है अपने को, प्रथम पद 1 है ना। और डी क्या दिया हुआ है 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 है ना। और एनवा पद अपने को दिया हुआ है ही क्या 2001। तो अपने को क्या निकालना है, पहले एन निकालते हैं। सिंपली एन के लिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ए एन है ना, यानी ए की वैल्यू रखा मैं 1 है ना, प्लस एन माइनस 1 तो अपने को पता ही नहीं है, डी की वैल्यू रखा 2, ये अपने को क्या दे रहा है 2001, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 2001 माइनस 1 यानी 2000, ठीक है। तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 2000 बटा 2 यानी 1000, सॉरी गाइस है ना 1000, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1000, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 1001 है ना। तो वैसे भी अपने को आइडिया तो था ही कि 1001 पद होंगे है ना, 1 से लेकर 2001 तक में, 1 से लेकर 2000 तक में कितने हजार हो जाते हैं, और एक ये 2001वां पद, ठीक है। तो n की वैल्यू आ चुकी है, तो अब अपन कौन सा फॉर्मूला, ये वाला नॉर्मली यूज़ करेंगे है ना, क्योंकि आसान पड़ेगा। प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, n का मान अपन ने निकाल ही लिया, ठीक है। तो एस एन बराबर पहले फॉर्मूला लिखना है आपको n बटा 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n का मान अपने को कितना दिया हुआ है 1001 बटा 2, फिर ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एल की वैल्यू क्या है 2001 है ना। क्या हो जाएगा 1001 बटा 2 इंटू 2001 प्लस 1 2002, और ये कट जाएगा है ना। तो ये वापस क्या दे देगा अपने को 1001, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1001 इंटू 1001 है ना। अब इसको सोल्व कर लो। तो 1001 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसा मान के चलो है ना। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे 1001 इंटू 1 कर लेंगे है ना। तो गुणा कर लो, और तो क्या है ना। तो वैदिक गणित वाले से करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर वापस ये 0, फिर ये 1 और 1 2 0 2 है ना। फिर ये 0, फिर ये और ये 0, फिर 1 और 1 1 है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ये देख लो, इतना है ना। कितना आ जाएगा 1002,001, मतलब अगर गिना जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा है ना, फिर 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख 2001, ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सो गाइज 2 क्वेश्चन हुए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। तो मतलब ये किस में से आया है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स वाले में से है ना, मतलब समुच्चय वाले में से। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है या, और किसके लिए, मैथ और फिजिक्स के लिए है ना। तो अपन क्या करेंगे, मान लो मैथ वालों को m ले लेंगे और फिजिक्स वाले के लिए p ले लेंगे। तो या का मतलब क्या होता है यूनियन है ना, आपने भी यही सीखा है m यूनियन p। ये अपने को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ m यूनियन p, ये अपने को कितना दे रखा है 20 है ना। मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों के अध्यापक मिला के कितने 20 है ना, मतलब 20 ही अध्यापक है जो या तो मैथ पढ़ाएंगे या भौतिक पढ़ाएंगे। तो ये अपने ने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, मैथ के टीचर की संख्या दे रखा है 12। 4 ऐसे टीचर है जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 है ना। और आया है ना, तो भौतिक और गणित, यानी ये क्या है इंटरसेक्शन। तो n m इंटरसेक्शन p, ये क्या है अपने पास 4, ठीक है। तो कितने अध्यापक भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ फिजिक्स वाले टीचर की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए है ना डायरेक्ट फॉर्मूला है एक है ना, मान लो आपने भी पढ़ा होगा कि मान लो n a यूनियन b या फिर a यूनियन b बराबर क्या होता है a n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b है ना। कई लोग इसे इस तरह भी याद रखते हैं कि n a यूनियन b है ना, और प्लस n
ए इंटरसेक्शन बी, है ना। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को एक तरफ रख दो तो दूसरी तरफ क्या बच जाएंगे, ये दोनों अकेले अकेले बच जाएंगे, एन बी, है ना। तो बस किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, है ना। तो किसी भी एक को आधार बनाया तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ फिजिक्स वाले की, है ना। तो यहाँ पे देखो यार पेपर ख़राब हो जाएगा, चलो कोई नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ फिजिक्स वाले की कितनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखा जाए तो फिजिक्स वाला कुछ इधर आएगा तो इस तरफ यानी एन एम यूनियन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी, है ना। यूनियन और पी इंटरसेक्शन आ गया, और माइनस मैथ वाले, है ना। तो माइनस एम एन इंटरसेक्शन एम। अब इसका मान रख दो, है ना, इसी वाले से फॉर्मूले या किसी भी फॉर्मूले से कर लो, है ना। यहाँ पे भी मान के चलो तो सारी चीज़ें उधर जाएगी तो कोई एक माइनस में हो जाएगा, है ना। रिजल्ट सेम मिलने वाला है, फॉर्मूला ये गाइस, है ना। तो अब देखो मैथ और फिजिक्स वाले यूनियन कितने हैं, 20, है ना। तो 20 प्लस इंटरसेक्शन 4 तो 24, तो ये हो गया माइनस कॉमन पार्ट कितने, सॉरी कॉमन क्या, मैथ वालों की संख्या 12, ठीक है। तो 20 और 4 24, 24 में से 12 जाएंगे तो 12, है ना। तो मैथ वाले टीचर, है ना, कितने अध्यापक, सॉरी कितने अध्यापक, अब यार कितने अध्यापक भौतिक ज्ञान पढ़ाते हैं, है ना। तो कितने आ रहा है अपना 12, है ना। कितने अध्यापक भौतिक विज्ञान पढ़ाते, तो इसका आंसर कितना है अपने पास 12, है ना। तो इसके भी कितने 12 टीचर है। अब अपना आंसर सही है या नहीं ये देखने के लिए आप कुछ भी मत करो, इसी फॉर्मूले में रख दो, है ना। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का योग देखो तो 20 और 4 24, ठीक है। अब ए और बी का योग देख लो तो 12 और 12 24 आने ही था, है ना। तो अब ये इसी तरीके से होगा, ऐसा मत सोचना कि उनका मैथ और फिजिक्स दोनों का बराबर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर पर ही सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये है ना। तो ये अपना किस में से, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से, है ना, त्रिकोणमिति वाले में से, 3rd चैप्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वैसे भी वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, बाकी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो ये क्या दे रखा है, साइन 5x, है ना, माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x, ठीक है, अपॉन कोस 5x माइनस कोस x बराबर 10x। तो ये तो क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले काम आने वाले हैं तो वो फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं पहले, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, है ना। तो अपने एक तो क्या आएगा साइन x प्लस साइन वाई का, है ना। तो ये क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 कोस x माइनस वाई बटा 2, है ना। अब यहीं पे प्लस की जगह अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन की जगह क्या हो जाएगा कोस, है ना, सेम यही चीज़। और यहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा, मतलब कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन, सेम यही चीज़, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है कोस का, है ना। तो कोस x प्लस कोस वाई, है ना। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अब कोस कोस में है ना, तो अगर प्लस में है तो दोनों कोस में आएंगे ना। तो 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 और कोस x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। यही अगर माइनस हो तो क्या होगा, इसके आगे माइनस आएगा और हर जगह क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, माइनस 2 साइन, सेम चीज़ वही, और फिर साइन, सेम चीज़ वही, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, इन्हीं का उपयोग करेंगे। तो इससे सोल्व करेंगे ना। तो पहले लिखने का तरीका क्या होता है, अपन LHS लेंगे, है ना। LHS क्या है अपना, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, है ना। क्या, साइन 5x प्लस साइन x, है ना, माइनस 2 साइन 3x। अब ऐसा इसलिए लिया ना अपन ने कि 5 और 1 को जोड़ो, है ना, मतलब 5x और x को जोड़ो 6x, 6x बटा 2 करेंगे तो 3x, है ना। तो मतलब इन दोनों में a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, इसलिए, ठीक है। और बटा में वही कोस 5x माइनस कोस x, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कोस x माइनस वाई अपॉन 2, है ना। तो 2 साइन, अब देखो x प्लस वाई, तो x की जगह कितना है अपने पास 5x, है ना, और y की जगह कितना है अपने पास x, है ना। तो 5x प्लस x कितने हो गए 6x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3x, है ना। फिर कोस x माइनस वाई, तो 5x माइनस x 4x, 4x अपॉन 2 2x, है ना। फिर क्या माइनस 2 साइन 3x, ठीक है। सेम कोस x माइनस कोस वाई, तो ये हो जाए माइनस 2 साइन x प्लस वाई बटा 2, तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 3x। फिर साइन, है ना, x माइनस वाई बटा 2, तो 5 में से 1 जाएंगे 4, 4 बटा 2 2x,
ठीक है, तो कुछ भी नहीं, थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो ऊपर 2 sin 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कोस 2x - 1 अपॉन यहाँ पे -2 sin 3x sin 2x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब अपने पास क्या बच गया, इस साइड दिख रहा है, चलो यहीं लिख देते हैं ना, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बच गया कोस 2x - 1 अपॉन माइनस, है ना, माइनस साइन 2x। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, या ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को 1 माइनस कोस 2x, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 2x, है ना। अब यार यहाँ पे कोस 2x और साइन 2x है ना, तो ये नया फॉर्मूला है, ये भी देखो, है ना। तो कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा और मान लो, अगर अपने को ये साइन में ही चाहिए हो, है ना, तो अपन इस कोस वाले की वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन में क्या देगा अपने को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोस में क्या देगा अपने को 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, है ना। तो 1 माइनस कोस 2x है ना, तो कोस 2x ये रहा, है ना, और क्या है अपना कोस 2x माइनस में, मतलब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, और 1 क्या है अपना प्लस में, तो 1 प्लस में इस साइड ही है ना, तो अपने को कुल मिला के इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है ना। तो यहाँ से देखो ये कोस 2x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, और ये इधर चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू, या फिर तो अपन ऐसे भी रख सकते हैं ना, तो 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो वैसे रख के दिखाता हूँ ना। 1 की वैल्यू क्या होती है साइन और कोस में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। फिर माइनस कोस 2x की वैल्यू रख दो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ से भी 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ से भी वही आएगा, और बटे में साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। जितना एंगल होता है उसका आधा हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। अब इसी को सोल्व करना है, ध्यान देना थोड़ा, है ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, है ना, और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो एक साइन एक्स तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया साइन एक्स बटा कोस एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10x = RHS, है ना। ठीक है, सो गाइज ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था यार, इसमें भी कई फॉर्मूले यूज़ हुए हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी यार बताने की कोशिश की है, तो कुछ गलती हो गई हुई तो यार माफ़ करना वैसे, है ना, कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बोल दिया। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो गाइज धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, बाकी यार पढ़ते रहना।